अल्हम्दुलिल्लाह। जो विषय थे वो मालेगांव शहर के लिए थे, मालेगांव शहर की आवाम की भलाई के लिए थे, जो पूरे मंजूर हुए। हमें बहुत खुशी है कि ये विषय पूरे मुकम्मल तौर से बखूबी सभी ने हमारा साथ दिया ये विषय पूरा करने के लिए। जो जन्म दाखिले का मामला है, हमने कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हो रहे थे, हमने हर मीटिंगों में जगह जगह जाकर जो हमारी गरीब आवाम को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक भी वो बहुत मुश्किलों में है। हमने उसी के हिसाब से जन्म दाखिलों का जो मामला महासभा में लिया, हमने वो हिसाब से अभी विषय पर चर्चा भी किया और इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फ़ायदा आवाम को बहुत जल्द मिलने को आ जाएगा, सामने जल्द ही आएगा। बहुत खुशी की बात है कि जब हमने मेयर साहबा ने अपना खिताब किया और उन्होंने बताया कि भाई हम महिला हैं, और मैंने भी अपने खिताब में बताया कि यहाँ ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों महिला हैं। और ये खूबसूरती है हमारे संविधान की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, कि जिसकी वजह से आज एक महिला महापौर बनी। और मैं भी यहाँ महिला हूँ, तो हमने ये मांग की कि भाई जो हमारा भारत है वो, और हमारे महाराष्ट्र का जो कल्चर है कि हम औरतों का सम्मान करते हैं, तो वो उसी तरह सम्मान करके लोग हमारा साथ दें। और हमने ये देखा कि सारे गट नेता ने, सारे हाउस ने हमको मामूली छोटी बातें छोड़ दी जाए तो उन्होंने हमारी मदद की। और आज जो मालेगांव शहर के अहम विषय जन्म दाखिले का मामला, जिससे लोग आज 3400 लोग परेशान है, उसमें हमको कामयाबी मिली। एक मैं मानती हूँ कि एक राहत का काम है, जो लोग आज जेल में है, जिनके ऊपर केसेस हुए, आज उनके लिए हम हमारी हैसियत के मुताबिक यहाँ मालेगांव डिफेंस कमेटी, शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्निटी 1 साल से लड़ाई कर रहे हैं, जो बेजा लोग जेल में है और बेजा कानून के दायरे में फंसे हुए। आज एक बड़ा कदम हमारा इलेक्शनी वादा पूरा हुआ, जिसका हमको खुशी है। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि हमसे ये काम उन्होंने लिया। देखिए, सही अहम सवाल यह है कि जन्म दाखिले के सवाल पर जो लोगों ने मालेगांव शहर पर इल्जाम लगाए, एसआईटी बैठाई गई, फिर सुमैया यहाँ बार बार आए, एसआईटी की अपनी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, उसमें कई लोग सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं एक मिसाल दिया था दीपक भोसले की, तो 1988 में नगर अध्यक्ष थे, भोसले खानदान, मराठा समाज का। क्या वो रोहिंग्या, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो सकते हैं? कोई भी मालेगांव में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं है। ये तो एसआईटी की जो रिपोर्ट गई, वो रिपोर्ट में आज तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा 1044 जो जन्म दाखिले थे वो आदेश तहसीलदार ने दिया था, और वो आदेश महानगर पालिका को मिले तो उस पर जन्म दाखिला इशू, और उन्हीं लोगों को आरोपी कर देना जो अरीजादार थे, ये बिल्कुल नाइंसाफी की बात है। ये कानून के खिलाफ बात है। तहसीलदार की अगर साइन नहीं है तो हमने वही निर्णय लिया कि ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच कर ली जाए, और अगर वो इसको नकार रहा है तहसीलदार कि हमने आदेश नहीं दिया, शिकायत, अगर ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये बात बोलता है कि वो सिग्नेचर उनकी है, जो कि पहली नजर में वो दिखती है कि हैंड राइटिंग उनकी है, ये वो सिग्नेचर उनकी है, सिक्का उनका ही है, और अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन आता है कि उनकी ही है, दूसरी बात है, हम कोर्ट में वो लेकर जाएंगे ओपिनियन के 1044 लोगों पर जो गुना दाखिल हुआ है या जिनको आरोपी किया गया है, उनको उस केस से कोर्ट निकाले, और इन्होंने गलत बात बोली, इनकी सिग्नेचर उस पर है, तो गुना इन पर दाखिल होना चाहिए।
देखिए, ये मामला न्यायालय में भी है। हमने आप एक बात समझ लीजिए कि हमने हमारी सूचना और हमारी तजवीज़ जो लाई, उस पर बीजेपी और शिवसेना ने भी अपोज़ नहीं कर पाया। ये कानूनी समझ थी हमारी, इससे तो कोई नहीं इनकार कर सकता। बीजेपी और शिवसेना हॉल में रहने के बाद भी अगर हमारी तजवीज़ से इनकार नहीं कर पाई, तो आशीष साहब और हमने उस पर 1 साल से काम किया है और वो कानूनी समझ हम रखते हैं कि महासभा में क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। जो लोग महासभा के बाहर ये बोलते थे कि ये महासभा का इख्तियार नहीं है, इनको समझ नहीं है। मुझे लगता है अब उनको भी समझ आ गई होंगी कि शिवसेना, बीजेपी भी अगर हमारी तजवीज़ का समर्थन की है, तो हमको कानूनी समझ कितनी है। आप आप पढ़िए, आज महासभा में आप रहे थे, इससे को और बराबर रखने का क्या आगे इस तरह से करते रहेंगे? पूरा शहर हमारा है। यहाँ के जितने भी रहवासी है, चाहे वो हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जितने भी लोग हैं, हम सबको साथ में लेके चले। हम भेदभाव पूरे शहर के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे और पूरे शहर के अवाम में जितने भी कामकाज है, हम इंशाल्लाह पूरा ईमानदारी से पूरे शहर के अवाम का कामकाज करेंगे। वो भी यहाँ मंगाए ना हमने, मंगाए ना, लेके आए ना उन्होंने। क्या चल रहा है? उनको दिए, हमने ले रख लिए उसको। संविधान जिन जिन बातों का अधिकार हमको देता है, संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में उस हम रह के हर वो काम करेंगे जिसकी इजाजत संविधान देता है।